दोस्तों, आकांक्षा दुबे के जाने के बाद से लगातार पुलिस जांच कर रही है। लगातार समर सिंह की तलाश में दबिश भी दी जा रही है। मगर यहाँ पर आकांक्षा दुबे के मामले में नया मोड़ आ गया है, ट्विस्ट आ गया है, टर्न आ गया है। और इससे भी बड़ी बात है कि मामला पवन सिंह तक जा पहुंचा है। जी हाँ, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह तक मामला पहुंच गया है, जिसके बाद पूरा केस ही पलट गया है। पूरे केस में ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि खबर यहाँ तक है कि पवन सिंह और आकांक्षा की आखिरी बार बात भी हुई थी। बहुत कुछ आगे होने वाला था, मगर सब कुछ अधूरा रह गया। तो बताते हैं ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, आकांक्षा का कौन सा एंगल पवन सिंह से जा जुड़ा है। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर लिखें। कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा भी जरूर लिखें। आकांक्षा के इंसाफ के लिए लड़ते रहें, हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बने ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके और इस तरह कलाकारों को बेवक्त मौत की नींद सुलाकर चैन से सोने वालों को हम मिलकर सजा दिला सकें। तो पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार हैं और आज से नहीं बल्कि पिछले करीब 15 से 20 सालों से पवन सिंह की भोजपुरी इंडस्ट्री में तूती बोलती रही है। जबकि आकांक्षा दुबे को अभी इंडस्ट्री में आए कुछ ही वक्त हुआ था, मगर आकांक्षा दुबे सबके दिलों पर राज कर रही थी, लेकिन अचानक सबको छोड़कर चली भी गई। अब आकांक्षा दुबे के इस कदम के पीछे समर सिंह का नाम आ रहा है। समर सिंह को आरोपी ठहराया जा रहा है और इससे भी बड़ी बात, समर सिंह अभी फरार भी हो गए हैं। मगर मामले में नया ट्विस्ट ये आ गया है, क्योंकि मामला पवन सिंह से जुड़ गया है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है और ये बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आकांक्षा की बेहद करीबी दोस्त की तरफ से हुआ है। पहले ये पोस्ट देखिए और समझिए। ये पोस्ट काजल राघवानी की है, जो कि आकांक्षा दुबे की बेहद करीबी दोस्त है। और आकांक्षा के जाने के बाद उसे दुख नहीं हुआ बल्कि सुकून हो रहा था कि अब आकांक्षा जहाँ पर है वहाँ पर वो खुद भी सुकून से होगी और वो जो चाहेगी वो कर पाएगी। काजल राघवानी के मुताबिक यहाँ यानी कि इस दुनिया में वो नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी, वो हासिल उसे नहीं हुआ जो वो चाहती थी। काजल राघवानी ने और भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन मामले में यहीं से ट्विस्ट आना शुरू हो गया और उसके बाद तो खुद ही बड़ा खुलासा भी कर दिया। जी हाँ, आकांक्षा दुबे और पवन सिंह को लेकर वैसे तो लंबे समय से चर्चा चल रही थी, क्योंकि अक्सर पवन सिंह और आकांक्षा साथ ही नजर आते थे और पवन सिंह आकांक्षा का ध्यान भी खूब रखते थे और अंदर खाने दोनों के बीच कुछ चल रहा था, ऐसी चर्चाएं आती रही थीं। लेकिन अब काजल राघवानी ने साफ कर दिया है कि आकांक्षा दुबे पवन सिंह से प्यार करने लगी थी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगे देखिए। काजल राघवानी ने आगे बताया कि आकांक्षा दुबे यानी कि काजल को सब कुछ बता चुकी थी और उस सब कुछ में पवन सिंह का मामला भी था। यानी कि आकांक्षा की हिम्मत खुद नहीं हो पा रही थी कि समर सिंह से बगावत कर सके, क्योंकि समर सिंह आकांक्षा को अपनी प्रॉपर्टी समझता था। आकांक्षा को अपने अलावा किसी के साथ देखना तो दूर, काम करने भी नहीं देना चाहता था और इसी वजह से आकांक्षा डर के माहौल में रहती थी, खौफ के साए में जीती रहती थी। और काजल राघवानी को ये सब कुछ पता था। आकांक्षा सिर्फ काजल थी जिसे वो सब कुछ बताती थी। आकांक्षा ने कभी अपने घर में अपनी माँ तक को ये सारी बातें नहीं बताई थी जो कि काजल राघवानी को बताई थी। आगे देखिए। अब यहाँ पे पवन सिंह का केयरिंग बिहेव, पवन सिंह के साथ टाइम स्पेंड करना आकांक्षा को अच्छा लगने लगा था, क्योंकि समर सिंह के साथ उसका रिलेशन खासा टॉक्सिक हो चुका था और आकांक्षा हर हाल में इस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलना चाहती थी और उसी के लिए खूब कोशिश कर रही थी, छटपटा रही थी, तड़प रही थी, मगर कदम आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत हो नहीं रही थी। आगे देखिए। काजल राघवानी के मुताबिक 26 मार्च को जब आकांक्षा के साथ ये सब कुछ हुआ तो उस रात को ही सब कुछ हुआ, क्योंकि उससे पहले भी आकांक्षा ने फोन पर पवन सिंह से बात की थी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि काजल राघवानी ने बताया कि आकांक्षा ने पवन सिंह से बात की थी और काफी देर तक दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, काफी चीजों को लेकर बातचीत हुई थी और आकांक्षा उसके बाद खासी खुश भी थी। जी हाँ, ये बड़ी बात यहाँ पर समझिए कि आकांक्षा उस दिन यानी 26 मार्च की सुबह काफी खुश थी और काजल ने बताया कि आकांक्षा उसे भी बता चुकी थी कि अब आगे वो क्या करने वाली है, कैसे अपनी जिंदगी को लेकर चलने वाली है और पवन सिंह के साथ खुद को आकांक्षा कैसे देख रही थी। पवन सिंह के साथ रिश्ते पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। काजल राघवानी ने बताया कि आकांक्षा बेहद खुश थी और उस दिन खास तौर पर 26 मार्च को बेहद खुश थी, क्योंकि उस दिन ही हो सकता है कि वो कुछ बड़ा फैसला ले सकती थी। लेकिन ये रिश्ता अधूरा रह गया, ये प्यार अधूरा रह गया। आकांक्षा के सपने, आकांक्षा की इच्छा, उसकी जिंदगी की तमन्ना अधूरी रह गई। पवन सिंह के साथ जो ख्वाहिशें उसने पाली थी वो भी अधूरी रह गई। काजल के मुताबिक उस दिन 26 मार्च को वो सुबह बेहद खुश थी। जब वो घर से निकली तब भी खुश थी और
जब वापस रात को पार्टी के बाद आई तो होटल वालों ने बताया कि वो लड़खड़ाती हालत में आई थी। उस पार्टी में बहुत कुछ हुआ था और बहुत कुछ ऐसा गलत भी हुआ था जिसका खुलासा होना बाकी है, क्योंकि अचानक से कोई इंसान जो पार्टी में जाने से पहले खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो, अपने दोस्तों को बता रहा हो कि वो जिंदगी में पहली बार इतना खुश है कि आगे बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन अगले कुछ घंटों में यानी कि उस पार्टी में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे अचानक पूरा केस पलट जाता है। अचानक से आकांक्षा के साथ ये सब कुछ हो जाता है और रात में वो सब कुछ होता है तो मामला बेहद संगीन और गंभीर हो जाता है। अब ऊपर से पवन सिंह के मामले ने इस केस में नया ट्विस्ट ला दिया है। पवन सिंह के एंगल से जांच नई तरफ भी जा सकती है, नए खुलासे और भी हो सकते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं कि क्या आकांक्षा को हिम्मत करके समर सिंह का साथ छोड़ नहीं देना चाहिए था? क्या पवन सिंह के साथ आकांक्षा होती तो आज हमारे बीच होती? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी जरूर बताएं। आकांक्षा के इंसाफ के लिए हमारा साथ देते रहें और इस खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आकांक्षा दुबे की मौत पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खामोश बैठी है। एक दो कलाकारों की बात छोड़ दें तो कोई इस पर बात कर ही नहीं रहा। बस सोशल मीडिया पर ही सबके आंसू निकल रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भदोई में पहुंची और आकांक्षा दुबे के घर वालों से मिलकर सांत्वना बंधाती नजर आईं। मगर अक्षरा सिंह भी केस पर कुछ नहीं बोली, आकांक्षा के इंसाफ के लिए एक शब्द भी नहीं बोली। इसी तरह एक दो और कलाकार सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट डालकर केस से पूरी तरह कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि कोई भी कलाकार बोलकर इंडस्ट्री में अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। मगर आकांक्षा दुबे की मां इंसाफ की मांग कर रही हैं। रो रो कर मधु दुबे का हाल बुरा है, मगर वो फिर भी लगातार अपनी बेटी के लिए डटी हुई हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सीबीआई जांच की मांग कर सारनाथ पुलिस पर प्रेशर बना दिया, जिसके बाद समर सिंह को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज हो गई है। धरपकड़ का मतलब होता है जो भी हाथ लगा उसे पकड़ना, मगर यहाँ पुलिस समर सिंह के रिश्तेदारों की धरपकड़ कर रही है ताकि समर सिंह दबाव में आकर खुद ही सामने आ जाए और सरेंडर कर दे। अब सभी का यही कहना है कि अगर समर सिंह ने कुछ भी गलत नहीं किया तो वो भाग क्यों रहा है, छिप क्यों रहा है, सामने क्यों नहीं आता? और अगर कुछ भी गलत किया है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। सामने आया है कि सारनाथ पुलिस ने इस मामले में समर सिंह के एक रिश्तेदार को पकड़ा है और समर का पता पूछा जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में समर सिंह के और भी रिश्तेदारों को और करीबियों को जल्द पकड़ सकती है ताकि समर सिंह मजबूरी में सरेंडर कर दे। वहीं इस मामले में एक सीसीटीवी और सामने आने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सीसीटीवी उसी पार्टी का है जहां आकांक्षा आखिरी बार गई थी। जी हां, आप सभी को पता है कि अपनी मौत से पहले आकांक्षा एक बर्थडे पार्टी में गई थी। उसके लिए आकांक्षा अपनी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप भी करवा कर गई थी और अपने रूम की चाबी मेकअप आर्टिस्ट को ही देकर गई थी। अब सामने आया कि पुलिस ने उस पार्टी के भी सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं और बेहद गोपनीय सूत्रों की माने तो उस पार्टी में आरोपी समर सिंह की मौजूदगी भी सामने आई है। जी हाँ, ये बेहद हैरानी भरा खुलासा हो रहा है कि उस पार्टी में समर सिंह भी मौजूद था और इससे भी हैरानी की बात ये सामने आ रही है कि एक शख्स और संदेह के घेरे में है और वो सीसीटीवी फुटेज में चेहरे पर मास्क और सिर पर कैप लगाए हुए नजर आ रहा है।